हेलो दोस्तों, तो आज हम जानेंगे मार्केटिंग रिसर्च सैम्पलिंग के बारे में। दोस्तों, मार्केटिंग रिसर्च सैम्पलिंग का मतलब होता है पॉपुलेशन का एक छोटा सा हिस्सा चुनना ताकि उसके आधार पर पूरे मार्केट की जानकारी निकाली जा सके। ओके, एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। अगर हम अगर हम इंडिया में 10 करोड़ इस एक सेकेंड, ये पेन करोड़, हाँ, इंडिया में 10 करोड़ स्मार्टफोन यूजर्स हैं। 10 करोड़ तो हर किसी के पास सर्वे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग हैं, बहुत लोग फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, उनमें से कुछ लोगों का सर्वे करेंगे। मान लेते हैं कि हमने 10,000 लोगों का सैंपल लिया और उनसे पूछा कि फ़ोन कैसा है, कैसा वर्क कर रहा है, प्रोसेसर कैसा है, फ़ोन के बारे में चीज़ें पूछी। तो एक तरीके से यही सैंपलिंग है। मतलब मार्केट में तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उसमें से हमने सैंपलिंग करी केवल 10,000 लोगों की। मतलब एक छोटा-सा समूह टारगेट किया और कम कम लोगों को टारगेट किया और पूछा फ़ोन के बारे में कि क्या खराबी है, क्या कोई चीज़ है, मतलब हाँ, फ़ोन कैसा है, अच्छा है, खराब है, हर चीज़ उससे पूछी। तो ये सैंपलिंग का तरीका कहलाता है। हुँ, ट्रिक याद रखने की इसकी ये है, पॉपुलेशन, सैंपल, कंक्लूजन। ओके, अब हमने समझते हैं इम्पोर्टेंट क्यों है सैंपलिंग। तो सैंपलिंग हमारा क्या करता है, कॉस्ट कम करता है। सर्वे 10,000 यूजर्स चीपर देन 10 करोड़। अब 10 करोड़ का सर्वे करते तो बहुत ज़्यादा पैसा जाता है, लेकिन 10,000 का किए तो आपकी कॉस्ट कम हो गई। तो हमारी जो कॉस्ट है वो कम करता है, टाइम बचाता है, जल्दी रिजल्ट निकलते हैं। जब लोगों के बारे में पता चल जाता है तो उस हिसाब से हम अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं, तो चीज़ें रिजल्ट ओरिएंटेड होती हैं। ओके, मैनेजेबल होता है, डेटा एनालिसिस आसान हो जाता है। प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से देखें तो आप हर कस्टमर से जानकारी लेना इम्पॉसिबल होता है। इस हिसाब से इसी वजह से और सैम्पलिंग करी जाती है कि भैया 10 करोड़ का तो ले नहीं पाओगे, इम्पॉसिबल चीज़ें ले लोगे, लेकिन बहुत टाइम लगेगा, बहुत पैसा खर्च होगा। तो सैम्पलिंग किस वजह से करी जाती है, टाइम बचाता है, कॉस्ट कम करता है, मैनेजेबल होता है और पॉसिबल भी नहीं होता कि हाँ सारे लोगों की, मतलब सारे लोगों से आप फीडबैक ले भी लो, है ना। अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग के बारे में। टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग के बारे में टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग देखेंगे तो दो प्रकार की होती है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सबसे पहले हम समझते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में। हर मेंबर को चुनने का चांस होता है। टाइप अब इसमें क्या है, हर मेंबर को चुनने का चांस होता है, और नॉन प्रोबेबिलिटी में हर मेंबर का चुनने का चांस नहीं होता है। अब इसको समझते हैं। सबसे पहला सिंपल रैंडम। इसमें क्या है, हर मेंबर इक्वल चांस होता है, जैसे कि लॉटरी सिस्टम। उसके बाद स्ट्रैटिफाइड, ये ध्यान रखना टाइप्स है किसका, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का। स्ट्रैटिफाइड में पॉपुलेशन को लेयर्स में बांट दिया जाता है, जैसे कि एज ग्रुप 18 टू 25 और 26 टू 35। सिस्टमेटिक मतलब फिक्स इंटरवल के हिसाब से, जैसे कि कोई लाइन लगी, कुछ भी है, कुल मिला के एवरी 10 कस्टमर, एवरी 10 कस्टमर। तो क्लस्टर के बाद की बात करें तो क्लस्टर इसका जो है पॉपुलेशन का को ग्रुप्स में डिवाइड करना, पॉपुलेशन को ग्रुप्स में डिवाइड करना, जैसे कि सिटीज एज अ क्लस्टर, चूज सम रैंडमली। तो ये इसके टाइप्स हो गए। अब हम समझते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। मतलब हर मेंबर को चुनने का चांस नहीं होता है इसमें, है ना। तो इसको समझते हैं। अब इसके टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले कन्वीनियंस, इजीली अवेलेबल होता है पीपल इन मॉल सर्वे, एग्जाम्पल है इसका। जजमेंट, एक्सपर्ट चूज, एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल मार्केटिंग एक्सपर्ट सिलेक्ट सैंपल। कोटा की अगर बात करें तो सर्टेन नंबर फ्रॉम ईच ग्रुप, 50 मैन 50 वुमेन। स्नोबॉल, एग्जिस्टिंग रेस्पोंडेंट रिफर न्यू वंस रेफरल फॉर सर्वे। तो सिंपल सी हमें बात ये रखनी है, याद रखनी है कि सैम्पलिंग दो प्रकार से होती है। सबसे पहली बात तो आपका मतलब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या आता है वो ध्यान रखना है, और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या आता है वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस बने रहते हैं। ओके, अब हम समझते हैं बैंकिंग एग्जाम्पल लेते हैं, आईबीपीएस ओरिएंटेड है। क्या है, एसबीआई वांट्स टू नो कस्टमर सेटिस्फाई फॉर सेविंग अकाउंट्स, पॉपुलेशन ऑल अकाउंट होल्डर इन इंडिया, सैंपल 5,000 कस्टमर फॉर डिफरेंट स्टेट्स, सैम्पलिंग मेथड स्ट्रैटिफाइड प्रोबेबिलिटी एज रीजन एंड बेसिक। अब ये सैम्पलिंग मेथड किसका है, सैम्पलिंग मेथड फ्रेंड्स आपका प्रोबेबिलिटी मेथड है, एक तरीके से प्रोबेबिलिटी वाला है ना। तो वो चीज़ें यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं वो आप देख लीजिएगा एक बार। सैम्पलिंग इज यूज टू सेव कॉस्ट एंड टाइम, ये लाइन आपकी सही है।
सिंपल रैंडम इज प्रोबेबिलिटी मेथड, ये भी सही है। और यही ये वाला सिंपल रैंडम मेथड ही तो है ना, तो सही है। उसके बाद में कन्वीनियंस सैम्पलिंग इज नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड, ये भी सही है। एवरी मेंबर ऑफ पॉपुलेशन हैज इक्वल चांस प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ये भी सही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, आप ध्यान रखिएगा। अब हम रियल लाइफ एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लेते हैं एक नया आइसक्रीम फ्लेवर लॉन्च करना है, पूरे शहर में 1 लाख सर्वे करना मुश्किल है। तो हमने क्या किया, सैंपल 50,000 मतलब 500 लोगों के लिए, 500 लोग लिए सैंपल के लिए। तो उनसे उनमें से भी हमने डिसाइड किया क्या, 100 बच्चे होंगे, 100 युवा होंगे, 100 इमदाद होंगे, रेंडमली टारगेट किए जाके किए हमने। तो यही कहलाती है क्या, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। फीडबैक से फ्लेवर डिसाइड हुई, सैम्पलिंग सेव्स टाइम से मनी। पता चला कि सैम्पलिंग से टाइम एंड मनी कॉस्ट, ये सब सारी चीज़ें सेव होती हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो आगे के लेक्चर में हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया हो। ओके, थैंक यू।